स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी टिप्स चैनल पर। आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस जीके के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही जवाब है इसका सुकुमार सेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 2012, 2014, 2015, 2016। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब है इसका 2015 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं अब डिटेल में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसमें योजना आयोग का स्थान लिया था। और यह भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही जवाब है इसका गोवा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। और यह अपने सुंदर समुद्र तटों व पुर्तगाली विरासत के लिए फेमस है, जबकि सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृतनिष्ठ बंगाली में लिखा था। और यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत बना। इसे 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो 1950 में इसको अपनाया गया था। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिटेल में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान कक्ष में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और यह भारत के संविधान निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता 5 वर्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2012, 2013, 2014 या फिर 2015। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 2014 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाना और देश में निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1493 फीट यानी कि 455 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिंगली वेंकैया किससे संबंधित है? तो पिंगली वेंकैया संबंधित है राष्ट्रीय ध्वज से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट है डिस्कस करते हैं अब डिटेल में। पिंगली वेंकैया भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के डिजाइनर के रूप में जानते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे तैयार किया था, जिसे बाद में 1947 में जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और वह एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जो कृषि वैज्ञानिक, भाषाविद, भूविज्ञान और शिक्षाविद भी थे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते लिया गया है उपनिषद से, जो हिंदू धर्म के एक पवित्र ग्रंथ का हिस्सा है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है सबसे लंबा राजमार्ग NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग की प्रचुर मात्रा है, जो धूल और चट्टानों को लाल रंग देती है, जिससे यह दूर से लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता था
सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी पेयजल या फिर स्वास्थ्य पेयजल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935, 1947, 1949 या फिर 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कागज की मुद्रा जारी करने वाला अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कैनरा बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर इन तीनों में। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो यह स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, यानी कि तीनों स्टेट में है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1925, 1927, 1928 या फिर 1930। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ या फिर घोड़ा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आईएनएस विक्रांत क्या है? तो आईएनएस विक्रांत है विमान वाहक पोत, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के रचयिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेहरू, गांधी, अंबेडकर या फिर पटेल। तो भारतीय संविधान के रचयिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यह है 7वीं अनुसूची में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी अनाज या फिर तेल। तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गांधी या फिर अरविंद घोष। तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे लंबा पुल जो कि नदी पर है कौन सा है? तो सही आंसर है इसका भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर 12। तो जनगणना हर साल हर 10 वर्षों में की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, मुंबई या फिर मद्रास। तो भारत में पहला यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, रो किससे संबंधित है? तो रो है विदेशी खुफिया एजेंसी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर मद्रास। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कलकत्ता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, लौह पुरुष किसको? नेक्स्ट 41, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है गुजरात में, उसकी हाइट कितनी है?
वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह है आम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? सही जवाब है इसका लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हर साल 8 मार्च को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वह है हिंदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सड़क मार्ग से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो यह है 3 रंगों में, यानी कि केसरिया सफेद हरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो यह होती है हर 5 सालों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। जन धन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बीमा, बैंक खाता, पेंशन या फिर टैक्स। तो जन धन योजना संबंधित है बैंक खाते से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आज की हमारी वीडियो दोस्तों यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से टारगेट है हमारा 20 लाइक्स का और चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।